हेलो एवरीवन। तो अरोड़ा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को धमाकेदार न्यूज पता लग ही गई होगी कि अरोड़ा क्लासेस ने पंजाब एग्जाम जो अपकमिंग वैकेंसी आ रही है यार 50,000 के करीब वैकेंसी तो अकेले अक्टूबर में निकलने वाली है के लिए एक जबरदस्त टेस्ट सीरीज आप लोगों की डिमांड पर स्टार्ट की है और साफ साफ कह दिया यार इससे जबरदस्त टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। अभी से स्टार्ट करो। इसके अंदर जो टेस्ट मिला करेंगे, देखो ये 2-4 टेस्ट तो हम यहाँ पे यूट्यूब पे डेली अपलोड कर रहे हैं, लेकिन पूरे फुल फ्लैज मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, पंजाबी सारों के टेस्ट हम अपनी ऐप के ऊपर अपलोड कर रहे हैं और उनकी डिस्कशन वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको अरोड़ा क्लासेस बठिंडा ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर में से। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, नेम कॉन्टैक्ट नंबर भरोगे, स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद सर्च करना है पंजाब टेस्ट। बहुत सारे कोर्स होंगे, उसके अंदर पंजाब टेस्ट वाला कोर्स सर्च करना है। 500 रुपए उसकी कॉस्ट होगी, लेकिन अभी शुरू के 10 दिन वो बिल्कुल फ्री है, आपको परचेज करने की एक बार कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम सारे के सारे टेस्ट डेली मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर सब कुछ डाल रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, आप लोगों को टेस्ट अच्छा लगे, है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप लोग टेस्ट पार्टिसिपेट कर ले, ठीक है ना। उसके बाद ये डिस्कशन वीडियो देखने आए, पहले डिस्कशन वीडियो ना देखें, ठीक है ना। जो टेस्ट आपके टेस्ट में उनके हर एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा पहले ऐप में जाके टेस्ट दो, ताकि पता लगे हम कितने पानी में ऑलरेडी फिर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग यहाँ पे डिस्कशन वीडियो देखने के लिए आओ, ठीक है ना। फिर भी किसी टाइप की प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, तो आप हमें इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे आके पर्सनली मिल भी सकते हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का टेस्ट, जो आप लोगों का लास्ट हुआ था 25 क्वेश्चनों का, उसका अकेला अकेला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, तो आज की इस क्लास के अंदर जो रीजनिंग का आप लोगों का टेस्ट हुआ था 25 के 25 क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन उधेड़ेंगे अपने, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। तो जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को बोलता हूँ, टेस्ट सीरीज रेगुलर लगानी है। अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे इसका कोई भी फायदा नहीं है। जो जो क्वेश्चनों में आपकी गड़बड़ होती है वो नोट करो, उसके अंदर इंप्रूवमेंट करो कि अगली बार अगर ये क्वेश्चन आएगा, अगली टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और स्कोर इंप्रूवमेंट करते रहो, है ना। हर बार सीखो। और बहुत ज्यादा जबरदस्त आप लोगों की तरफ से रिस्पांस आ रहा है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप पीछे ना रह जाओ। देखो दूसरों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, आप पीछे ना रह जाओ। मैं पहले कह रहा हूं, कल को रोओगे कि हाँ हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, साथ वाले सिलेक्ट हो गए, है ना। तो चलो आज की टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को उधेड़ते हैं, है ना। टेस्ट सीरीज रेगुलर लगाना यार, टेस्ट सीरीज रेगुलर लगाना। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया अरेंजमेंट का। देखो एडवाइस मैं आप लोगों को यही करूंगा कि अगर पेपर में आपके रीजनिंग के अंदर अरेंजमेंट आ जाता है तो उसको लास्ट में करा करो। एडवाइस तो मैं यही दूंगा, उसको लास्ट में करा करो, चाहे आसानी क्यों ना लगे, देखने में लगे यार सर्कल वाला है, कर लेंगे करो। क्योंकि ना देखो बाई चांस खुदा ना खासा ये अटक गया, आपने 5-6 मिनट लगाए और ये अटक गया अरेंजमेंट, पूरा मन नेगेटिव हो जाता है, मूड खराब हो जाता है शुरू में। और शुरू का टाइम ही ऐसा होता है जब हम अपने आप को, देखो हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर होगा, हर एक क्वेश्चन के नंबर इक्वल है, क्यों रिस्क ले रहे हो, टाइम तो है ना आपके पास। अब छोड़ो इस क्वेश्चन को, अगले करो पहले। अब तो मैं एक बार करवा रहा हूं यार, टेस्ट के अंदर हमारा टारगेट होगा मैक्सिमम नंबर लेने, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने। ऐसे थोड़ी लगातार एक से लगे रहो, सारे के सारे करने एक से लगातार। अगर आप पहले आसान आसान से दिख रहे हैं आपको, वो कर लोगे। पहली बात तो इतना ज्यादा जबरदस्त टैलेंट होना चाहिए, हर एक क्वेश्चन आपको आसान लगना चाहिए, हर एक क्वेश्चन। अरेंजमेंट लास्ट में करा करो, ठीक है, चाहे आपको आसान भी लगे। बाई चांस अटके जाते हैं ना, नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है माइंड के अंदर। चलो ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस अरेंजमेंट के अंदर। क्या कह रहा है, 8 जने हैं, एक रो के अंदर बैठे हैं, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सारे जने नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। जे इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, जे जो है इमीडिएट एम के लेफ्ट में बैठा है। एम का मुंह ऊपर होगा, राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, दोनों इकट्ठे बैठे हैं। 8 जने, 2 तो पता लग गए जी। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, डी जो है बी के राइट थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। डी जो है बी के राइट थर्ड है। एंड वन ऑफ देम सीटिंग ऑन एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अच्छा, इन दोनों में से एक जना कॉर्नर पे है, या तो ये कॉर्नर पे बैठा है तो सारे जने इधर आएंगे, या ये कॉर्नर पे बैठा है सारे जने इधर आएंगे। इन दोनों में से एक जना कॉर्नर पे बैठा है, मुझे नहीं पता कौन सा कॉर्नर पे, मैंने एक बार पढ़ा रहने दिया, माइंड में रख लो, या तो ये कॉर्नर पे है या ये कॉर्नर पे। हल्की सी बात याद रखना, ध्यान रखना, ठीक है। वन पर्सन सीट्स बिटवीन बी एंड ओ, बी और ओ के बीच में एक जन है। अब बी तो बना हुआ है, बट मुझे क्या पता एक छोड़ के ओ इधर आएगा, एक छोड़ के ओ इधर आएगा, मुझे नहीं पता लग रहा। तो वो कह रहा है बी और ओ के बीच में एक जन है, मैंने बाहर लिख लिया।
एंड दैट पर्सन इज नॉट के, इन दोनों के बीच में जो पर्सन बैठा है वो के नहीं है, मना कर दिया। मना करता हूं मैं, आपको पता ही है, सर्कल लगाता हूं। देयर आर टू पर्सन बिटवीन बी एंड टी, बी और टी के बीच में दो जने हैं, बी तो बना हुआ है बट मुझे नहीं पता दो छोड़ के इधर आएगा या दो छोड़ के इधर आएगा। इधर तो आ नहीं सकता दो छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे तो डी बैठा है, तो पक्का दो छोड़ के इधर ही आएगा। बी और टी के बीच में दो जने हैं, तो बी दो छोड़ के टी तो आ नहीं सकता, तो दो छोड़ के इधर ही टी आएगा। अब आपको बोला था इन दोनों में से एक जना कॉर्नर पे, अब ये तो कॉर्नर पे नहीं रहा, तो इसका मतलब कॉर्नर ये है, कॉर्नर ये है, इधर आएंगे सारे जने, 1 2 3 4 5 6 7 8वां जना यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, चलो ओके, ये बन गया ना। अभी भी ये वाली बात फिट नहीं हुई, बी और ओ के बीच में एक जन है, मुझे नहीं पता। ये दोनों इकट्ठे हैं तो दो सीटें इकट्ठी यहाँ पे खाली पड़ी है या यहाँ पे खाली पड़ी है, मुझे नहीं पता। यहाँ पे आएंगे जे और एम या यहाँ पे आएंगे, है ना, इनके कारण अरेंजमेंट डिसाइड होगा। जे इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, जे बी का पड़ोसी नहीं है, जे बी का पड़ोसी नहीं है, या बी के पड़ोस में यहाँ पे जे नहीं आएगा, है ना, जे यहाँ पे नहीं आएगा। देखो जे और एम या तो यहाँ आ सकते थे, यहाँ आ सकते थे, अब यहाँ पे जे और एम तो आ नहीं सकते, क्योंकि बी का पड़ोसी जे बन जाएगा, तो जे और एम यहाँ पे आएंगे, और कहाँ पे आएंगे, जे और एम यहाँ पे तो आ नहीं सकते थे। बी और ओ के बीच में एक जना है, बी एक छोड़ के ओ इधर तो आ नहीं सकता, एक छोड़ के ओ इधर आएगा। ठीक है ना, दो सीटें बच गई मेरे पास, है ना, दो सीटें बच गई। अच्छा, इन्होंने कहा बी और ओ के बीच में के नहीं आएगा, ये लो के नहीं आएगा, तो के यहाँ पे आएगा, और कोई सीट ही नहीं है, एक बचा हुआ जना यहाँ पे बिठा देना। कौन बच गया, कौन बच गया, बी एच, एच रह गया, एच यहाँ पे आ गया। अब बच्चों से सवालों के जवाब दे दो। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो ओ बैठा है जी। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड बी, के और बी के बीच में कितने जने हैं, के और बी के बीच में जी 3 जने हैं। If all the person are asked to alphabetically order, सभी को अल्फाबेटिक ऑर्डर में बिठा दिया जाए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, who will sit second to the right of K, यार अल्फाबेटिक बिठा दिया जाए। अल्फाबेटों में सबसे छोटा अल्फाबेट कौन है, सीधे तो ये तो इससे रिलेटेड ही नहीं था, सारों को अल्फाबेटिक बिठाना था, है ना, तो अल्फाबेटिक सबसे छोटा अल्फाबेट बी है, पहले बी आ जाएगा। बी के बाद अगला अल्फाबेट है 10वें नंबर पे जे आता है, एच 8वें पे आता है, सच पहले डी आएगा, सच डी, डी चौथे नंबर पे होता है डी, फिर एच, डी आ गया, एच आ गया, जे 10वें पे, के 11वें पे, एम 13वें पे, ओ, एम लिखना था, एम 13 लिख दिया, एम 13वें पे, ओ टी। तो वो कह रहा है कि के सेकंड राइट कौन आएगा, के राइट सेकंड ओ आएगा, कौन आएगा, ओ आएगा। के राइट सेकंड कौन आएगा, ओ आएगा। उम्मीद है समझ आ गया होगा, है ना, समझ आ गया यहाँ तक, ये सारी चीजें समझ आई या नहीं आई, यहां तक की सारी चीजें समझ आई या नहीं आई, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब अपने। ये लो यार, कोमा से पहले कोमा के बाद सेम अल्फाबेट कर लो, कोमा से पहले कोमा के बाद सेम अल्फाबेट कर लो। यहाँ पे देखो आर, ये आर, इनको तो कम से कम बराबर करो, है ना। ई ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन आर, आर के बाद आर करना है ना, इसको उल्टा के लिख देंगे, आर लेस देन डी। अब यहाँ पे डी है और ये रहा डी, ये बातें यहाँ पे लिख दो। डी छोटा है ए से, डी छोटा है ए से, ऊपर लिख दिया। डी छोटा है के से, डी छोटा है के से, यहाँ पे लिख दिया। बस ठीक है, बना लो अरेंजमेंट। आर से लेके के तक, आर से लेके के तक, ये लो, ये लो, आर से के तक ये दो साइन है, आर और के के बीच में ये आगे दो साइन, कौन जीतेगा, जो मर्जी जिता लो, एक जैसी। आर छोटा है के से, बिल्कुल सही है, यही बात यहाँ पे लिखी है, यही बात यहाँ पे प्रूव हो रही है। किया हुआ बेसिक में मेरे से ये रेल बनाते थे सवालों के 1-1 सेकंड में, कैसे 1-1 सेकंड में ना, बेसिक कोर्स में आप लोगों को सिखाया हुआ है। 5 जने हैं, ये सबसे इंटेलिजेंट है, ये अगले एवरेज स्टूडेंट है, ये बेसिक है ना। तो बेसिक कोर्स नहीं किया हो तो आप मेरे से डिस्कस करके कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स ज्वाइन कर लो, ये छोटे छोटे कंसेप्ट तो निकल जाएंगे आप लोगों के। ई ग्रेटर देन ए, ई ग्रेटर देन ए, ई और ए के बीच में ग्रेटर देन का साइन है। ई से लेके ए तक ये अपोजिट आगे, ई से लेके ए तक जाओगे ये अपोजिट आगे, कहानी खत्म। अपोजिट अपनी खत्म कर देते हैं हम। डी से लेके ई तक, डी से लेके ई तक, डी से लेके ई तक, फिर ये अपोजिट आगे। डी और ई के बीच में, डी से ई के बीच में ये फिर अपोजिट आगे, अपोजिट आ जाए, कहानी खत्म कर दो। अकेला पहला सही है, अकेला पहला सही है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लो। अरे कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ऐसा कई लोग तो ऐसे ही डर गए। अजय है, मैं अजय हूं, आप विजय हो। मैं
आपको कहता हूं अगर आप मुझे x मार्बल दे दो, देखो इसको हम ऑप्शन से भी पिक कर सकते थे, है ना, ऑप्शन से भी कर सकते हो या इक्वेशन बना के भी कर सकते हो। मान लो मेरे पास, मैं अजय हूं, आप हो विजय। इक्वेशन बना के दिखाता हूं आपको कैसे बनी थी। मान लो मेरे पास a मार्बल, आपके पास b मार्बल है। a कोई संख्या है, b कोई संख्या, ठीक है ना। मैं आपको कह रहा हूं अगर आप मुझे x दे दो, यानी आपके पास x कम हो जाएंगे और आपने मुझे x मार्बल दे दी, मेरे पास x बढ़ जाएंगे। आपके x कम हो गए, मेरे पास x जुड़ गया, आपने मुझे दे दिया x मार्बल। अब दोनों के पास इक्वल मार्बल होंगे, तो मेरी पहली इक्वेशन तो ये बन गई, मेरी पहली इक्वेशन तो ये बन गई। क्या बनी पहली इक्वेशन? b इधर आ जाएगा, b माइनस हो जाएगा, x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी एक्स बराबर क्या है? माइनस का 2x। ये मेरी पहली इक्वेशन, दो इक्वेशन बन जाएंगी हमारे पास। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा, बाद में कह रहा है विजय टोल्ड अजय। अब विजय, आप मुझे कह रहे हो कि मैं आपको अगर 2x मार्बल दे दूं, मैं आपको अगर 2x मार्बल दे दूं, देखो मेरे पास कितने मार्बल है? a। अगर मैं आपको 2x दे दूं, मेरे पास से घट गए, आपके पास 2x आ गए। मैंने अपने 2x मार्बल आपको दे दिए। आई विल हैव 30 मोर मार्बल देन यू। आप मुझे कह रहे हो कि अब मेरे पास आपसे 30 ज्यादा है, जितने मेरे पास है उससे 30 ज्यादा आपके पास है। मेरे वाले में 30 जोड़ेंगे, आपके वाले मार्बल के बराबर हो जाएंगे। अब आप कह रहे हो कि आपके पास जो है मेरे से 30 ज्यादा है, जितने मेरे पास है उससे 30 ज्यादा आपके पास है। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। अब b इधर लेके आ जाओ, b इधर लेके आ जाओ, b इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। ये बाकी रकम उधर भेज दो, ये 2x माइनस की रकम उधर जाके क्या हो जाएगी? प्लस की। 2x पहले से था, 2x और प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहां पे भी a माइनस बी है, यहां पे भी a माइनस बी है, तो a माइनस बी के बराबर ये है, a माइनस बी के बराबर ये है। क्या इन दोनों को बराबर रख सकते हैं? बिल्कुल बराबर रख सकते हैं। 2x बराबर 4x माइनस 30, ये 4x इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 6x बराबर माइनस का 30, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 6x बराबर 30, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5। 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इस x की वैल्यू पूछी थी, ये 5 होगी। एक्चुअल में मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, एक्चुअल में इनके पास मार्बल कितने थे? इनके पास मार्बल थे मेरे ख्याल से 15 और 25। समझाता हूँ स्टोरी। मेरे पास 15 मार्बल थे, आपके पास 25 थे। पहले आप कह रहे हो, पहले मैं कह रहा हूँ 5, अगर आप मुझे 5 मार्बल दे दो, एक्स की वैल्यू 5 चाहिए ना, मैं आपको कह रहा हूँ 5 मुझे दे दो मार्बल, हम दोनों के बराबर बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। आप 5 मुझे दे दोगे, मेरे पास 20 हो जाएंगे और आपके पास भी 20 हो जाएंगे, हो गए ना बराबर। फिर आप मुझे कह रहे हो कि अगर मैं आपको 2x मार्बल दे दूं, 2x मार्बल, 2x, x की वैल्यू 5 आई, अपनों ने प्रूव करके निकाली, 2x मतलब 10 मार्बल। अगर मैं आपको 10 मार्बल दे दूंगा, मेरे पास तो 5 रह गए और आपके पास कितने हो जाएंगे? 35। तो आप कह रहे हो कि अब आपसे मेरे पास 30 ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, 35 जो है 5 से 30 ज्यादा होता है। इक्वेशन बना के दिखा भी दी आपको मैंने। एक्चुअल में शुरू में हमारे पास 25 और 15, 15 और 25 मार्बल थे। इक्वेशन से समझ लो, समझ आया या नहीं आया? कि दिमाग खराब हुआ? कुछ नहीं है यार, ये छोटा मोटा अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। रीजनिंग के अंदर थोड़ा बहुत एक अदब टाइप मैथ का आ जाता होता है। ये लो, रेल बनाई हुई है क्लॉक वाले चैप्टर में एसएस वालों की। तो बताओ 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? मैंने आपको साफ बताया था, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? 60/11 इंटू टाइम। अगर टाइम 6 बजे से ज्यादा का है ना, तो -6 करते होते हैं। तो यहाँ पे रियली टाइम जो है, यहाँ पे रियली टाइम 6 बजे से ज्यादा का है, 7 बजे का है, तो 7 - 1 करो यार, बिना पेन के करो। अब तो ये वाले सवाल 6 माइनस करते थे सर, 6 माइनस करो, ठीक है ना। 60/11 यहाँ पे इंटू 1 आ गया, इंटू 1 की लिखने की जरूरत क्या? 11 × 5 = 55, ये लो। तो 7:05 से ही 5/11 मिनट पे, 7:05 से ही 5/11 मिनट पे एंगल बनेगा 180 डिग्री का। ये लो, ये फॉर्मूला याद था या नहीं याद था? 90 डिग्री का क्या होता है, 180 का क्या होता है, कोइंसाइड का क्या होता है, करवाया था ना बेसिक कोर्स के अंदर आप लोगों को। अब सारी बातें याद आ रही होंगी, अब मजा आ रहा होगा कि हाँ अब रेल बनाएंगे पेपर की। अब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो रेल बनाएंगे हम लोग, है ना। ये साइलोजियम का क्वेश्चन आ गया। तो वो कह रहा है कि कुकीज आर नॉट स्पाइसी, कुकीज आर नॉट स्पाइसी। कुकीज जो है वो स्पाइसी नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन दिया है कुकीज आर नॉट स्पाइसी। देखो ये कुकीज हैं, ये स्पाइसी नहीं है, यानी ये दुश्मन है। जो दुश्मन होते हैं बीच में लाइन खींच देता हूं, ये दोनों आपस में दुश्मन है। सम बिस्कुट आर स्वीट, तो बिस्कुट और स्वीट तो मेरे पास पहले लिखा ही नहीं हुआ। चलो अगली लाइन पढ़ते हैं। नो स्वीट इज कुकीज। लो, कोई भी स्वीट कुकीज नहीं है। स्वीट और कुकीज दुश्मन है एक दूसरे के, स्वीट और कुकीज दुश्मन है, ये दोनों दुश्मन है, ये दोनों दुश्मन है। नो, अब ये सम बिस्कुट आर स्वीट,
सम बिस्कुट आर स्वीट, इतने सारे बिस्कुट में से कुछ बिस्कुट क्या है, स्वीट है। चलो ठीक है, स्वीट है। पहला कंक्लूजन, सम बिस्किट आर नॉट कुकीज, सम बिस्किट आर नॉट कुकीज, कुछ बिस्कुट कुकीज नहीं है, कुछ बिस्कुट कुकीज नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये वाले बिस्कुट जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये कुकीज हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये स्वीट है और स्वीट इसका दुश्मन है। पहली बात बिल्कुल सही है, सम बिस्कुट आर नॉट कुकीज, बिल्कुल सही कह रहा है कि हाँ यार ये वाले बिस्कुट जो हैं ये कुकीज नहीं होंगे। सही है, सम बिस्कुट, हाँ ये वाले हो सकते हैं लेकिन ये वाले नहीं होंगे, बिल्कुल सही है ये वाली बात। नो कुकीज इज ए बिस्कुट, नो कुकीज इज ए बिस्कुट, ये दोनों दुश्मन है। डोंट नो, इन दोनों का रिलेशन, ये टच भी कर सकते हैं तो ये दोनों दुश्मन है यार, ये दोनों तो टच कर सकते हैं, ये तो हो गया डोंट नो। अकेला पहला सही है, अकेला पहला सही है। बात पल्ले पड़ी है नहीं पड़ी? क्या था सवाल? आपको अच्छा भला बताया है, जब भी एक साल जंप करना हो या तो एक दिन जंप करते हैं 2 दिन, जब 365 दिन जंप करना हो तो एक दिन जंप करते हैं, जब 366 दिन तो ये लीप ईयर है, 29 फरवरी इन दोनों के बीच में आएगी, 2 दिन जंप करो, सैटरडे से 2 दिन जंप करो, संडे मंडे, मंडे मंडे, यार 366 दिन है दोनों के बीच में, 366 दिनों में ऑड डेज कितने होते हैं पता नहीं है? ये लो 7 दूनी 14, ये लो 2 ऑड डेज हैं, 2 दिन जंप करना है, कर दिया जंप। ये लो जी खूनी रिश्ते, चलो अपने अभी खूनी रिश्ते करते हैं। ये पॉइंटिंग टू ए वुमेन, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए क्या कह रहा है सुशांत? ये चित्र खाएगा पक्का। तो सुशांत क्या कर रहा है, सुशांत क्या कह रहा है? चलो पहले रिश्ता देखते हैं क्या है, बेगानी लड़की है या कि आप अपनी लड़की है, देखते हैं। चलो सुशांत क्या कह रहा है, सी इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। ये डॉटर है, सुशांत एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए, ये वुमेन है, वो कह रहा है ये डॉटर है। किसकी डॉटर है अभी वो बताएगा, देखो। ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर दादी को भी बोला जा सकता है, नानी को भी बोला जा सकता है, चलो जो मर्जी मान लो, ठीक है ना। यानी इसके ऊपर के ऊपर की बात है, ठीक है ना। इसके ग्रैंड मदर का ओनली चाइल्ड यही होगा, इसकी ग्रैंड मदर का ओनली चाइल्ड यही होगा, इसकी ग्रैंड मदर का चाइल्ड यही होगा। की डॉटर है, इसकी डॉटर है ये, देखो ये डॉटर है किसकी, कहता है मेरी ग्रैंड मदर के ओनली चाइल्ड की, इसकी डॉटर है तो इसका तो सन ये है, इसकी बहन ही है ये। चलो शुक्र अपनी बहन की तरफ ही इशारा कर रहा है, ये बच गया, नहीं तो चित्र पड़ते इसके। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू सुशांत, ये वुमेन इसकी क्या लगती है? अरे सिस्टर लगती है। क्या कह रहा है वो, अपनी सिस्टर की तरफ इशारा करके कह रहा है कि वो डॉटर है, वो बेटी है किसकी, मेरे दादी के इकलौते सन की। तो इसकी दादी का इकलौता सन, इकलौता चाइल्ड इसका पापा ही होगा, की डॉटर है। ओनली वर्ड बोल दिया यहाँ पे, ओनली ना बोलते फिर चक्कर पड़ जाता, कजन कुजन बन जाता, क्या पता, है ना। चलो ये लो फिर आगे ग्रेटर देन लेस देन। यार ऐसे क्वेश्चनों की तो बना देंगे हम रेल, आ जाए पेपर में खा जाएंगे। ये क्वेश्चन तो हमको बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ये लो यार, टेस्ट सीरीज अगर आपको अच्छी लगती है तो आप दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हो। एम ग्रेटर देन आर, एम ये रहा ग्रेटर देन आर, ये लो। क्यूटी 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 पाई, ये लो क्यूटी। कौन जीतेगा? 3 साइन है, यही जीत जाएगा। टी लेस देन इक्वल टू क्यू, टी लेस देन इक्वल टू क्यू, सही है। जे और एस, जे और एस से लेके जे से लेके एस तक जाते हैं, ये रहा जे से लेके एस तक, ग्रेटर देन जीत जाएगा। जे ग्रेटर देन एस है, सही है। आर से लेके टी तक, ये लो अब आर आ गया, आर से लेके टी तक, ये अपोजिट हो गए एक दूसरे के, कहानी खत्म होगी, डब्बा गोल हो गया। ये लो पहला और दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, अकेला पहला और दूसरा सही है। ये लो कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, ये लो क्या लॉजिक था। तो यहां पे इंटू 2 करके -2 करना था, इंटू 3 करके -3 करना था। ये देखो 12 दूना 24 में से 2 घटाए 22 आ गए, 22 तिया 66 में से 3 घटाए 63 आ गए। अब अपने क्या करेंगे, इंटू 4 करके -4 करना था। तो मैं अगर इंटू 4 करता हूं, 63 में इंटू 4 करता हूं तो मेरा आंसर आता है 552। अब -4 करना है
252 सच 248 आएगा। क्या आएगा? 248, लेकिन ये तो 246 लिख दिया, इसका मतलब 246 गलत है ना। ये सीरीज चल रही थी, 2 से गुना करना है 2 घटाना है, 3 से गुना करना है 3 घटाना है, अब 4 से गुना करना था 4 घटाना था। हमको कैसे पता लगेगा भाई? प्रैक्टिस करने से पता लगेगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने से पता लगेगा। ये तो बहुत आसान था। ये कितने अल्फाबेट है? 6 का डबल कर दो, 6 अल्फाबेट है तो डबल कर दो 12। कितने अल्फाबेट है? 7 अल्फाबेट है, 7 अल्फाबेट गिनो, डबल कर दो। कितने अल्फाबेट? 4 है, डबल कर दिया 8। 3 अल्फाबेट है तो मैं 6 लिख दूंगा। जितने अल्फाबेट है उनका डबल कर देना है, जितने अल्फाबेट है उनका डबल कर देना है। ये लो, ओहो क्या क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन, कितना मजा आएगा अब क्वेश्चन को करने में। तो इन्होंने कुछ कोड ऐसे लिख दिया, DRINK, ड्रिंक को कोड वर्ड में क्या बोलते हैं? आधे नंबर लिख रहा है, आधे अल्फाबेट से लिख रहा है ना। तो डी कौन से नंबर पे होता है? चौथे नंबर पे होता है। आर कौन से नंबर पे होता है? 18वें पे। आई कौन से नंबर पे होता है? 9वें पे, है ना। 9वें पे 14, 13, 11, 16। तो कहीं ना कहीं कुछ पता लगा आपको, कुछ दिमाग में खड़का। ये देखो 18 और 9 कितने होते हैं? आमने सामने का टोटल करके देखो 27। 4 और 23 कितने होते हैं? 27। आमने सामने का टोटल हमेशा 27 आ रहा है। ये देखो 9 और 18 27, 14 और 13 27, 11 और 16 27। बस कहानी खत्म होगी। इसका कोड लिख दो, लो ये लो, BLOTS। सबसे पहले नंबर लिखने ना, 2 में कितना जोड़े कि 27 बन जाए 25, 12 में क्या जोड़े 27 बन जाए 15, 15 पे क्या आता है? O। 15 में क्या जोड़े कि 27 बन जाए 12, कोई नंबर लिखने ना एक। 20 में क्या जोड़े कि 27 बन जाए 7, 7 पे क्या आता है? G। 19 में क्या जोड़े कि 27 बन जाए 8, ये लो 25O 12 G 8, 25O 12 G 8 पहले नंबर पे आ गया। कहानी खत्म। ओके है? समझ आया या नहीं आया? नहीं आया तो मैं क्या करूं? देखो एक बार जल्दी से देखो, जल्दी से देखो। हाँ जी, क्या थी ये इक्वेशन? आप यार इसको ऑप्शन से पिक करके भी कर सकते हैं, डरा मत करो। कई बार ऑप्शन से तैयार बना ले करो। इक्वेशन भी बना के दिखाऊंगा, ऑप्शन से भी करके दिखाता हूं। थ्राइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कोई नेचुरल नंबर है x है, उसकी स्क्वायर का मैं अगर थ्राइस कर दूं, 3 गुना कर दूं, डिक्रीज बाय 4 टाइम द नंबर। अगर इसको इसी नंबर से, जो नंबर मैंने x माना है, का 4 टाइम डिक्रीज कर दिया जाए, इसका 4 गुना डिक्रीज कर दिया जाए, इज इक्वल टू, तब ये नंबर इक्वल हो जाएगा किसके? 50 मोर देन दैट नंबर, इसी नंबर से 50 ज्यादा से। कोई नंबर है x, उसके बारे में देखो ये इक्वेशन बना दी। कोई नंबर है x, अगर मैं उसकी थ्राइस कर दूं उसकी स्क्वायर का, और फिर मैं इसी में से इसका 4 गुना घटा दूं, इसी नंबर का 4 गुना घटा दूं, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके? 50 मोर देन दैट नंबर। अब मैं ऑप्शन पिक करके दिखाता हूं। 5 मान लेता हूं, मान लो ये नंबर 5 है। 5 की स्क्वायर कितनी होगी? आप कहोगे 25। अगर उस 25 का 3 गुना कर दिया जाए और इसके 4 गुना, x के लिए 5 मानिए ना, 5 का 4 गुना 20 है, घटाया जाए तो ये नंबर इक्वल आ जाएगा इसी से 50 ज्यादा के, यानी 5 + 50 55 के। चलो चेक करते हैं, 55 आता है, 75 में से 20 गया, हाँ सही है 55, यानी मेरा आंसर फर्स्ट ही था। कई सवाल ऑप्शन से ज्यादा अच्छे लगते हैं, ज्यादा अच्छे से सोल्व होते हैं, कितना आसानी से हो गया। अब ऑप्शन नहीं पचा आपके, आप कहोगे सर लॉन्ग ट्रिक करवाओ, लो फिर लॉन्ग ट्रिक कर लो, ये लिखा हुआ ऊपर यार, फिर कर लो, फिर ये सोल्व कर लो, और क्या इलाज क्या मेरे पास, ठीक है ना। तो ये 3x की स्क्वायर हो जाएगा -4x, है ना। ये x इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 5x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5x, है ना। क्यों? क्योंकि ये 4x तो माइनस का था, ये x इधर आके माइनस का हो जाएगा 5x, ये प्लस का 50 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये लो क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है वो क्या होती है मैं क्यों बताऊं वो क्या होती है, ऐसे ही करना पड़ेगा। मैथ की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसके 2 टुकड़े करो जिसका मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो, तो वो बनेगा जी 50 या 150 बनाना है, तो माइनस का 10x प्लस का 5x, ये लो टोटल करोगे यही बनेगा, और मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के मल्टीप्लाई की। जिसको क्वाड्रिक इक्वेशन करनी आती है उसको तो आ जाएगा समझ। ऑप्शंस वाला तरीका कर लो यार, सबसे बेस्ट है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे जी x कॉमन ले लेते हैं, x ही कॉमन है, और कुछ कॉमन है, x ही कॉमन है। दस में से 5 गए 5 आ गया, 50 या 150, नहीं ये 150 नहीं बन रहा अभी, रुको ये गलत बना दिया मैंने,
15 और 10 बनाना था, -15x -15x और +10x। अब हो गए, अब दोनों का जोड़ जो है -5x आएगा, सही है पहले, है ना। और मल्टीप्लाई अब 150 आ रहा है, पहले 150 नहीं आ रहा था, है ना, गलती से गलत हो गया था। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, x - 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, 10 कॉमन ले लो, फिर x - 5 बच जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - 5 और एक बन जाएगी 3x + 10 बराबर 0। यानी आप इसके बराबर भी 0 रख सकते हो, इसके बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो इसके बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। क्यों इतना मत्था मार रहे हो, कोई इतना लेंथी वे में निकाल रहे हो, शॉर्टकट में निकालो ना, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है ना। तो लॉन्ग ट्रिक ले लेने दो, ऑप्शन पिक कर लेते, ये लो 6 जने हैं, अरेंज करने हैं, ठीक है, 6 जने, जो सबसे बड़ा होगा सबसे ऊपर आएगा, जो सबसे छोटा होगा सबसे नीचे आएगा। रविकांत डिड नॉट गेट 4th रैंक, रविकांत का रैंक 4th नहीं है, रविकांत यहाँ पे नहीं आएगा। मेरे ख्याल से पुराने टेस्टों में भी आ चुका है ये क्वेश्चन पहले, तो बार बार एक आधा क्वेश्चन रिपीट होता है ना, तो मजा आता है कि ठीक है अगली बार सोल्व हुआ ही नहीं हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रियंका रैंक इज हायर देन अंजुमन एंड रविकांत। देखो प्रियंका का जो रैंक है, प्रियंका का जो रैंक है वो ज्यादा है किसके, किसे, अंजुमन और रविकांत से, अंजुमन और रविकांत दोनों से ज्यादा है, यानी प्रियंका इनसे ऊपर होगी। हाँ, इन दोनों का आपस का रिलेशन मुझे नहीं पता, इन दोनों का आपस, इन दोनों से बड़ा प्रियंका है, लेकिन आपस में इनका रिलेशन नहीं पता। अमंग द 6 रैंकर देर आर 4 स्टूडेंट हुज रैंक आर लोअर देन शान रैंक। 4 जने ऐसे हैं जिनका रैंक शान से रैंक से लोअर है, तो शान पक्का यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि यही ऐसी सीट है जिससे 4 जने नीचे आ सकते हैं। देखो 4 जने, 1 2 3 4। 5 स्टूडेंट हुज रैंक आर अबव देन जीवन, 5 जने जीवन से ऊपर हैं, तो जीवन सबसे नीचे ही आएगा, क्योंकि यही सीट ऐसी है जहां से 5 जने ऊपर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। चलो ओके, अब 2 जने बैठ गए, 3 जने ये रहे, है ना। हु इज 5th रैंक इन द क्लास, अच्छा ये लाइन यहां पे रह गई थी। प्रियंका रैंक इज हायर देन अंजुमन एंड रविकांत बट लोअर देन आशीष। प्रियंका रैंक आशीष से नीचे है, ये लाइन रह गई थी, तभी मैं कहूं अरेंजमेंट क्यों नहीं बना। अब 4 सीटें बची हैं और चारों जने ये रहे, तो सबसे ऊपर तो आशीष ही आएगा पक्का, ये आशीष यहां पे फिट करो, आशीष से नीचे प्रियंका आएगा, प्रियंक, स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ होगी। प्रियंक से नीचे अंजुमन और रविकांत है, लेकिन जस्ट नीचे रविकांत नहीं आ सकता, मना किया था ना, तो यहाँ पे अंजुमन आएगा और यहाँ पे रविकांत आएगा। 5वें नंबर पे कौन है, रविकांत। यही पूछा ना 5वें नंबर पे कौन है, देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट देके एक सवाल पूछ लिया, तो इससे भी बच के रहना। अगर आपको लगता है बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और एक सवाल एक ही है, तो स्किप कर दिया करो, एक बार बाद में देखेंगे, है ना। नंबर हर एक के उतने ही मिलने हैं, ये लो, इससे कई लोग डर गए थे, है ना। वो कह रहा है 1/3 वर्कर आर वुमेन है, उसमें से हाफ मैरिड है, देखो उलझा रहा है। 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन, इफ 3/4 ऑफ मैन आर मैरिड एंड 2/3 हो, चक्कर आ रहे मुझे तो, एंड 2/3 ऑफ द मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्कर आर विदाउट चिल्ड्रन। ऑप्शन दे दिए 5/18, 4/9, 18 18 ना। एक बार ना सबसे पहले ना हमको एक संख्या अज्यूम करनी पड़ेगी, हम टोटल कैंडिडेट मान लेंगे। देखो सभी के बटे में क्या आ रहा है, 3 2 3 2 4 ऐसा कुछ आ रहा है, 3 2 4 3 2 4 3 2 4 ऐसा कुछ आ रहा है। तो इनका एलसीएम, यानी इनका एलसीएम होता है 12। 12 एक ऐसी संख्या जिसमें 3 का भी भाग जाता है, 2 का भी, तो मैं टोटल संख्या 12 के मल्टीपल में या 12 ही जूम करूंगा। लेकिन ऑप्शंस में कहीं 12 नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 18 नजर आ रहा है। तो 12 और 18 का कॉमन क्या होता है, 36 होता है। 12 3 36, 18 2 36। चलो एक बार अज्यूम करते हैं, टोटल जो जने हैं, टोटल पर्सन मैन और वुमेन, जो टोटल है मैन प्लस वुमेन, मैं एक बार अज्यूम कर रहा हूं 36। थोड़ा आंसर निकालना आसान हो जाएगा यार, आंसर देखना कितना फास्ट आएगा। वो कहता है 1/3 वुमेन आर 1/3 वर्कर आर वुमेन। देखो 1/3 वुमेन है, इसका 1/3 निकालो, 36 का 1/3 कितना आएगा, 12। 12 वुमेन है, अगर 12 वुमेन है, अगर 12 वुमेन है तो बाकी बचे जने कितने होंगे, 24, वो क्या होंगे, मैन होंगे, वो क्या होंगे, मैन होंगे। चलो ये तो मैन आ गए, ठीक है। अच्छा फिर वो कह रहा है कि 1/3 ऑफ द मैरिड, अच्छा हाफ ऑफ द वुमेन आर मैरिड। अच्छा इसकी आधी वुमेन मैरिड है, इसकी आधी वुमेन कितनी होंगी, 6 वुमेन मैरिड है, 6 मैरिड है। देखो
जो मैरिड वुमेन है ना वो 6 है। देखो 6 ब्याही हुई नहीं है। अगर आप लोगों का मन है मैरिज करवानी है, 6 वेली पड़ी है मेरे पास यहाँ पे, मुझे अपना एड्रेस भेज देना, मैं भेज दूंगा इन 6 लड़कियों को, ठीक है ना। जो पसंद आती है मैरिज करवा लेना। तो ये लोग मैरिड हैं, ये लोग मैरिड है, बेचारे दुखी हैं, सताए हुए हैं अपने घर वालों से, ठीक है ना। चलो कि ये मैरिड है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि 3/4 ऑफ द, अच्छा 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन हैव चिल्ड्रन। अच्छा इसका 1/3 यानी सिर्फ 2 लड़कियों के पास चिल्ड्रन है, बाकियों के पास अभी बच्चे नहीं, अभी जस्ट शादी हुई है उनकी, अभी शादी हुई है, शक मत करना, अभी जस्ट शादी हुई है इसलिए कोई बच्चा नहीं इनके पास। इनके 1/3 लड़कियों के पास चिल्ड्रन है। चलो ये है वो वुमेन जिनके पास चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन वाली वुमेनों के नाम आगे, बेचारियां वुमेन नहीं ये रही है। चलोगे अब आते हैं 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड। इसका 3/4, इसका 3/4 क्या है, मैरिड है। बेचारे दुखी आदमी, दुखी आदमी जो मैरिड है, ये मैरिड मैन है, मैरिड मैन। 2/3 ऑफ द मैरिड मैन हैव चिल्ड्रन। इसका 2/3 चिल्ड्रन, इनके 2/3 बच्चों जनों के पास चिल्ड्रन है। तो इसका 2/3 निकालेंगे, कितना आ जाएगा अपना 6 दूनी 12, 12 जनों के पास चिल्ड्रन है, 12 मैन है जिनके पास चिल्ड्रन है। अच्छा व्हाट पार्ट ऑफ द वर्कर आर विदाउट चिल्ड्रन। यार इधर 2 वुमेन के पास चिल्ड्रन है, इधर 12 जनों के पास चिल्ड्रन है, यानी टोटल चिल्ड्रन 14 जनों के पास है। 14 जनों के पास चिल्ड्रन है, टोटल जने 36 हैं। 36 में से सिर्फ 14 जनों के पास चिल्ड्रन है, इसका मतलब बाकियों के पास चिल्ड्रन नहीं है, 22 जनों के पास नहीं है। 36 आउट ऑफ 22, 22 आउट ऑफ 36, 36 में से 22 जनों के पास चिल्ड्रन नहीं है, 14 जनों के पास चिल्ड्रन है, 14 जनों के पास चिल्ड्रन है। तो ये कितना हिस्सा हो गया, 2-2 के टेबल से कट रहे हैं, 11/8 जने ऐसे हैं जिनके पास चिल्ड्रन नहीं है। बस आ गया आंसर। अज्यूम कर लिया, कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पजल करने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग, मैं लोग, आप लोग डरेंगे नहीं, ठीक है ना। तो समझ आया ही नहीं आया यार, बस 36 मान लिया, 1/3 वुमेन है तो इसका 1/3 निकाला, 12 वुमेन है तो 36 में से 12 मेल है तो 24 ही है। इसका हाफ मैरिड है, इसका हाफ नहीं निकलता आपसे, 12 का हाफ नहीं निकलता, 6। इसका 1/3 के पास बच्चे हैं तो इन 2 जनों के पास बच्चे हैं। बस ये संख्या निकालनी थी अपने को, इधर ये संख्या निकालनी थी। तो 14 जनों के पास बच्चे हैं, 36 में से 14 के पास बच्चे हैं तो 22 के पास बच्चे नहीं है, तो 36 में से 22 के पास बच्चे नहीं है, तो ये 11/18 हो गया। ये क्या हो गया, 11/18 हो गया। ये वाला देखो, एक पैसेंजर है, मैं हूं। देखो एक बस जो है हर 30 मिनट के बाद निकलती है बस स्टैंड से, हर 30 मिनट के बाद निकलती है। ये अब निकली है, इसके 30 मिनट बाद फिर निकलेगी, है ना। ये 30 मिनट का गैप है, 30 मिनट के बाद फिर निकलेगी। मैं वहां पे पहुंचा, मैं यहाँ पे इतने बजे इतने, तो वहां पे मुझे बताया गया कि अभी 10 मिनट पहले ही बस निकली है, 10 मिनट पहले ही बस निकली है। यानी मैं बस देखो मैं इतने बजे पहुंचा हूँ तो 10 मिनट पहले निकली है, इसका मतलब अगले 20 मिनट बाद वापस फिर बस जाएगी। देखो टोटल 30 मिनटों बाद बस जाती है ना। मैं जब पहुंचा तो 10 मिनट निकल चुके थे, यानी अगली बस अब 20 मिनट के बाद जाएगी। वो कहता है अगली बस 10:30 बजे जाएगी, तो अगली बस 10:30 बजे जाएगी और ये 20 मिनट बाद जाएगी। तो इसका मतलब जब मैंने क्वेरी की थी उस टाइम कितना था, 10:10 जस्ट जिस टाइम मैंने क्वेरी की थी तब टाइम कितना था, 10:10 का टाइम था। यानी एक्चुअल में पहले 10 बजे बस निकली, मैं 10:10 पे पहुंचा, अगली बस 10 आधे घंटे बाद 10:30 जाएगी, ठीक है ना। बस ये सारी सिचुएशन है, समझ आया है नहीं आया। पूनम क्या कह रही है, पूनम क्या कह रही है, ये पूनम, यस्टरडे आई अटेंडेड द बर्थडे पार्टी ऑफ द सन। देखो इसने बर्थडे पार्टी अटेंड की, पता नहीं किसकी, देखो क्या रिलेशन बता रही है, किसकी बर्थडे पार्टी अटेंड की है कि ऑफ द सन ऑफ द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर्स मदर। ओ यार दिमाग खराब कर दिया यार, लास्ट से पढ़ते थे, माई मदर्स मदर। ये पूनम है, पूनम कह रही है माई मदर, इसकी मम्मा की मम्मा का ओनली सन इन लो। यार इसका ओनली सन इन लो, इसका दामाद कौन होगा, इसकी बेटी का घर वाला, यानी इसके फादर हो गए के सन की, इसके सन की पार्टी है। अरे इसका भाई है, अरे बेवकूफ कहीं, सीधा नहीं बोल सकती थी पूनम, सीधा नहीं बोल सकती थी मेरे भाई का बर्थडे है। कहां ले गई, कहती मैं बर्थडे पार्टी में गई थी, किसके सन के, मेरी
मम्मा के सन इन लो के, सन की। क्या हैरान कर रहे हैं, क्या दिमाग खराब कर रहे हैं, सीधा नहीं बोल सकती थी तुम पूनम? ये पूनम मिली ना, इसकी एक चपेड़ा लगाऊंगा मैं, ध्यान रखना। क्या क्या बोल रही थी ना, तो हाउ इज पूनम रिलेटेड टू मैन, पूनम उसकी क्या लगती है, बहन लगती है। यार ये जालिम बहन है। ये लो अब ये देखते हैं, ऑल एप्पल आर बनाना, ये लो जी एप्पल बनाना बना दिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, नो बनाना इज ग्रेप्स, सम ग्रेप आर फ्रूट, नो एप्पल इज ए फ्रूट, कोई भी एप्पल फ्रूट नहीं है। ध्यान रखना, जो दो जने दूर दूर हो ना, जिनका रिलेशन डोंट नो, अगर उन्होंने बोल दिया ना नो एप्पल इज फ्रूट, आगे जाके देख लिया करो, ऐसा तो नहीं बोला हुआ सम एप्पल इज फ्रूट, फिर इधर का केस आ जाता था। ये देखो ये सम एप्पल इज फ्रूट आ गया है ना, पहले बोला नो एप्पल इज फ्रूट, सम एप्पल इज फ्रूट, इसमें इधर का केस आ गया। एक चीज सही होगी, या तो ये दूर होंगे या टच करेंगे। ध्यान रखना, जब दो जने दूर दूर आ जाए ना, अगर एक क्वेश्चन आ जाए सम ए आर सी, और आगे देख लो कहीं नो ए इज सी तो नहीं लिखा हुआ है ना, ये देखो लिखा हुआ है फर्स्ट और थर्ड में, तो इधर आ गया, फर्स्ट और थर्ड में तो इधर आ गया। सम बनाना आर एप्पल, कुछ बनाना एप्पल है, ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड सही है, सेकंड सही है, और फर्स्ट और थर्ड में इधर है, ये आ गया ऑप्शन। बात पल्ले पड़ी है नहीं पड़ी? देखो जंक्शंस वाले क्वेश्चन आगे, द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू अपॉइंट 4000 प्राइमरी टीचर। हो मुझे होंगी 4000 टीचर अपॉइंट करने हैं, ठीक है ना। चलो के पहली जंक्शंस, देयर आर इनफ स्कूल टू इन द स्टेट टू अकोमोडेट 4000 एडिशनल प्राइमरीज। क्या वहां पे लगता है, ऐसा लगता है वहां पे इनफ स्कूल है जिसमें ये टीचर अपॉइंट किए जाएंगे? बिल्कुल यार, वैकेंसी तो ही निकलती होती है, अगर जरूरत होती है तो ये तो 100% एजम्पशंस लेके चलेंगे कि हाँ सही है, ये वैकेंसी तो ही निकलेगी अगर वहां पे जगह होगी कुछ उन लोगों के लिए। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। द एलिजिबल कैंडिडेट मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू अप्लाई द गवर्नमेंट फॉर्म मेन, ये गलत हो गया यार, फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इतनी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकती, झूठ है फलाना है। क्या क्या कर रही है, तो कोई एजम्पशंस नहीं आ रही, अकेला पहला ट्रू है, अकेला पहला ट्रू है, ठीक है। ये देखो इसमें क्या था, कितने का गैप है, 3 का, 3 बढ़ गए है ना। चलो कितने का गैप है यहाँ पे, 128 में से 19 ये 9 का गैप है, -9 कर दिए। कितने का गैप है इसमें, कितने जोड़े, 27 का। कितने का गैप है, तो 146 में से मैं 65 घटाऊंगा 1, और यहाँ पे कितना आ गया, 4 4 8 81 का। कुछ समझ आ रहा है? ये 3 की पावर 1 होती है, ये 3 की पावर 2 होती है, ये 3 की पावर 3 है, और ये 3 की पावर 4 है, अब 3 की पावर 5। 81 थी या 243, 243 जोड़ दो, 243 जोड़ दो। कुछ नहीं है, 3 की पावर चल रही है, पहले 3 की पावर 1 जोड़ी, 3 की पावर 2 घटा दी, 3 की पावर 3 जोड़ दी, 3 की पावर 4 घटा दी, और 3 की पावर 5 जोड़ दो। 3 की पावर 5 243 होती है। यार ये बेसिक्स बातें ध्यान होनी चाहिए। 243 इसमें जोड़ दो, 243 इसमें जोड़ दो, क्या आएगा देख लो, क्या आएगा, 308 आएगा जी। लो था, इसमें क्या लॉजिक था, एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, इसमें ये दोनों रकमें जोड़ के घटा रहा है, यानी आपको 93 में से, ठीक है ना, मेरे को तो रट्टा लगाया हुआ, मेरे को तो पता था पहले से ये है, मैंने तो समझा दिया, आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा, मैं तो मौजे मार रहा हूँ। 7 और 3 10, एक अंसिल, 2 और 6 8 और 1 9, तो 93 में से 90 गए, 3 आ गया ना, 3 ये वाला 3। ऐसे ही आपने क्या करना है, इस 67 में से 16 और 42 जोड़ के घटा देने, 16 और 42 जोड़ के घटा देने। ये लो 16 और 42 कितने होते हैं, 8 और 5 58, 67 में से 58 के 9 आ गया जी। कितना आ गया, 9 आ गया। ठा निकाल दिया जी आंसर, है ना। मुझे आपको टेंशन है, अरे पढ़ लो यार। इसको सीक्वेंस बनाना है, क्या होता है सबसे पहले यार, प्रेजेंटेशंस, रिकमेंडेशंस, अराइवल, डिस्कशन, इंट्रोडक्शंस। देखो सबसे पहले सभी लोग आएंगे, मीटिंग हॉल में सभी लोग आएंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन होगी सभी की आपस में भी, तू कौन है, मैं कौन हूँ, तू बॉस है या मैं बॉस हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रेजेंटेशन, वो अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगी उस टॉपिक के ऊपर, और लास्ट में रिकमेंड होगा वो टॉपिक, है ना। तो ये सारा सीक्वेंस बन गया 351 42 कहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, है ना। पहले लोग आएंगे, फिर इंट्रोडक्शन होगी, फिर प्रेजेंटेशन होगी, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगी, फिर उसको रिकमेंड किया जाएगा, है ना। ये ठीक है, ओके, ये वाली चीज। चलो ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, मेल्ट
लिक्विड, मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है ना कोई चीज। फ्रिज क्या चीज होती है, फ्रिज होके क्या चीज क्या बन जाती है, कोई चीज सॉलिड हो जाती है, सॉलिड ठोस बन जाती है, इसको हिंदी में ठोस बोलते हैं ना, मेल्ट होके लिक्विड बन जाता है। ये लो इन तीनों का फुटबॉल प्लेयर एंड फील्ड। यार यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर थोड़ी लिखा है, फुटबॉल लिखी है, प्लेयर थोड़ी फुटबॉल होते हैं। अगर यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर लिखा होता और यहाँ पे प्लेयर लिखा होता फिर तो मैं कहता ये प्लेयर है और उनमें से ये प्लेयर फुटबॉल प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे फुटबॉल लिखा है, फुटबॉल अलग चीज है, प्लेयर अलग चीज है, फील्ड अलग चीज है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। कहीं ठा मार के दूसरा आंसर दे दिया होगा किसी ने ना। चलो उम्मीद है आज की टेस्ट सीरीज बहुत जबरदस्त लगी होगी, बहुत कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिला होगा, है ना। तो दूसरों को भी रिकमेंड करो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है ये, है ना, इसका पैटर्न आपको लग रहा है हम आपकी स्पीड इंप्रूव करवा रहे हैं या अच्छे लेवल पे आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। ओके थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर।